भी गहरी यारी हो, पर इन 7 लोगों को अपने घर में कभी बुलाकर मत लाना। दर्शक बंधु, आज का विषय आपके लिए बहुत ही लाभदायक और हित भरा होने वाला है। इस वीडियो में बताई जाने वाली बातों को हम सबको जानना बेहद ही जरूरी है। अक्सर हम लोग नासमझी में, अज्ञानतावश कुछ ऐसा कर लेते हैं जिसकी वजह से हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। फिर बाद में सोचते हैं शायद ऐसा ना करते तो इस जिल्लत में ना पड़ते। क्यों ना हम विपत्ति में पड़ने से पहले ही कुछ सावधानी बरत लें, जो कि हमें मुसीबत का सामना ही ना करना पड़े। विद्वान लोग कहते हैं, विपत्ति को पहले से देखकर संयम बरतने वाले को जीवन में कभी रोने का, सर पीटने का, छाती मलने का अवसर नहीं आता। संयमी व्यक्ति आने वाली परेशानियों से स्वयं को बचा लेता है। इसलिए संयमी को सबसे बड़ा विजेता कहा गया है। मित्रों, अंधा वो नहीं होता जो खुद को देखता है, अंधा वो होता है जो दूसरों को देखता है। मनुष्य को कोई काम करने से पहले स्वयं के बारे में देख लेना चाहिए कि वो इसमें फायदे में रहेगा या नुकसान में। स्वयं को सर्वप्रथम जो कसौटी पर रखकर परखता है, वो व्यक्ति समस्त पाप दोषों से अपने आप को बचा लेता है। उस पर आने वाले संकट वापस लौट जाते हैं। जो खुद को देखकर नहीं चलता, वो अपने आप को गुनाहों की भट्टी में झोंक देता है और निर्दोष होकर भी मारा जाता है। दोस्तों, इस संबंध में मैं आपको एक कहानी से रूबरू कराता हूँ। पंचतंत्र की ये कहानी आपको बहुत कुछ बताने वाली है। श्री विष्णु शर्मा जी कहते हैं, किसी कुएं में अपने बड़े से परिवार के साथ एक मेंढक रहता था। परिवार बड़ा और अशिक्षित था, इसलिए उसके घर में हर समय कलह पड़ी रहती थी। मेंढक अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ काफी दिनों से उसी कुएं में रह रहा था। परिवार में अधिक सदस्य होने के चलते उनमें किसी न किसी बात पर झगड़ा होता रहता था। मेंढक के दामाद उसे बहुत तंग करते थे। एक दिन उन्होंने मिलकर मेंढक को बहुत पीटा। मेंढक ने भी तंग आकर अपने दामादों को सबक सिखाने का मन बना लिया था। एक दिन वो रहत की घड़ी पर चढ़कर बाहर निकल गया और उनसे बदला लेने की सोचने लगा। तभी उसकी नजर एक बिल में घुसते हुए सर्प के ऊपर पड़ती है। मेंढक को बदला लेने का उपाय सूझ चुका था। उसने सोचा, क्यों ना मैं उन दुष्टों को इस सर्प से नष्ट करवा दूं, क्योंकि कूटनीति ये कहती है कि अपना काम साधने के लिए शत्रु के सामने शत्रु को और बलवान से बलवान को भिड़ाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से दुश्मन को मारने में कोई तकलीफ नहीं होती। कहते हैं, जिस तरह कांटे से कांटा निकाला जाता है, उसी तरह दुख देने वाले शत्रु को शत्रु के द्वारा ही नष्ट करवाना चाहिए। यही सोचकर मेंढक सर्प के बिल के पास पहुंच गया और उसे मधुर आवाज में पुकारने लगा, हे भाई सर्प, मैं मुसीबत का मारा मेंढक आज आपकी शरण में आया हूं। मेरे रिश्तेदारों ने मिलकर मुझे बहुत पीटा है। मैं अपनी जान बचाकर घर से भाग आया हूं, वरना वे लोग मुझे आज मार ही डालते। अब तो आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। आप उन्हें खाकर अपनी भूख मिटा लेना और मेरी परेशानी भी दूर हो जाएगी। आप मुझसे मित्रता कर लो। मेंढक की आवाज़ सुनकर सर्प ने सोचा, पता नहीं मुझे कौन आवाज़ दे रहा है। बुद्धिमान लोग कहते हैं, जिसके सील का, कुल का और स्थान का पता ना हो, उसके साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए। हो सकता है कि कोई मुझे इस प्रकार बुलाकर बंधन में फंसाना चाहता हो। सर्प ने पूछा, अरे भाई, तुम कौन हो? कृपया अपना पूरा परिचय दीजिए। मेंढक कहने लगा, मित्र, मैं एक मुसीबत का मारा गंगदत्त नाम का मेंढक हूँ और आपसे दोस्ती करने के लिए आया हूँ। सांप कहने लगा, अरे भाई, ये तुम क्या कह रहे हो? भला आग और तिनकों की कभी दोस्ती होती है? जिसका जिससे वध होता हो, वो किसी भी रूप में उसके पास नहीं जाता। फिर तू इस मित्रता के बारे में कैसे सोच सकता है? मेंढक बोला, क्या करूं भाई, वैसे तो तू मेरा स्वभाव से शत्रु है, परंतु मैं अपने परिवार वालों से इतना परेशान हूं कि वे मुझे शत्रु से भी बढ़कर शत्रु लगते हैं। वो एक कहावत है कि जब सर्वनाश उपस्थित हो जाए और प्राण बचना मुश्किल हो जाए, तब दुश्मन को प्रणाम करके धन और प्राणों की रक्षा करनी चाहिए। मित्रों, मेंढक की बात सुनकर सांप ने सोचा कि मैं तो अब वैसे भी बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझको अब शिकार भी नहीं मिलता है। क्यों न चलकर उन मेंढकों को ही खाकर अपना पेट भर लूंगा। कहते हैं, जो व्यक्ति कमजोर हो गया हो, जिसका कोई सहारा ना हो, ऐसे व्यक्ति को ऐसा कोई काम पकड़ना चाहिए जिससे आराम से जीविका चलती रहे। इस प्रकार सर्प मेंढक के साथ चल दिया। मेंढक ने कहा, मित्र, एक बात ध्यान रखना, जिसको मैं बताता जाऊं तुम उसी को खाना, क्योंकि उस परिवार में, उस कुएं में मेरा भी परिवार, मेरी भी पत्नी और बच्चे रहते हैं। सर्प कहने लगा, मित्र, तुम चिंता ना करो, आप जिसे कहोगे हम उसे ही खाएंगे। मैंने तुम्हें अपना मित्र माना है, डरने की कोई बात नहीं है। मैं अब केवल तुम्हारे इशारे पर ही काम करूंगा। दर्शक बंधु, इस प्रकार मेंढक ने सर्प को ले जाकर कुएं के एक खोखले में बैठा दिया और हाथ का इशारा करके
अपने शत्रुओं को उसे दिखा देता था। सैकड़ों मेंढकों को देखकर सर्प मन ही मन बड़ा खुश हुआ। सोचने लगा, इस मूर्ख ने तो मुझे स्वर्ग का सुख दे दिया है। अब तो मित्रों, वो सर्प रोजाना 1-2 मेंढकों को खाने लगा। कुछ ही दिनों में उसने मेंढक के सारे शत्रुओं को खा लिया। जब कोई शत्रु बाकी नहीं बचा तो सांप ने मेंढक से कहा, अरे भाई मेंढक, तुम्हारे शत्रु तो मैंने सब समाप्त कर दिए हैं। अब ये बताओ कि मुझे भूख लग रही है, मैं अपनी भूख किसे खाकर मिटाऊं? मेंढक बोला, मित्र, अब आप यहाँ से चले जाओ और बाहर जाकर अपनी भूख मिटा लेना। मेरा काम खत्म हो चुका है, मेरे सारे शत्रु मारे जा चुके हैं। मेंढक की बात सुनकर सर्प मेंढक से बोला, अरे मूर्ख, तू मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रहा है? अब बता मैं कहाँ जाऊँगा? मेरे बिल पर तो किसी और ने अधिकार जमा लिया होगा। अब तो भलाई इसी में है कि तुम मुझे यहीं रहने दो और अपने परिवार में से ही मेरे खाने का प्रबंध करते रहो, नहीं तो मैं सबको खा जाऊँगा। मित्रों, मेंढक बेचारा बुरी तरह फंस गया था। वो अपनी भूल पर पछता रहा था। सोच रहा था, काश मैं इस सांप को यहाँ ना लाता। अब तो मेरे और मेरे परिवार के ऊपर ही संकट आ खड़ा हुआ है। अब मैं इसे मना करूंगा तो ये सबको खाएगा। इससे बचने का अब तो एक ही उपाय है कि इसे एक मेंढक रोज खाने को देता रहूं। किसी ने सच कहा है कि अपने से अपार ताकत वाले शत्रु के साथ जो मित्रता करता है वो स्वयं ही जहर खाता है, इसमें कोई शक नहीं। मेंढक सोचने लगा कि जहां जिसका सब कुछ जाता हो, वहां अगर थोड़ी सी चीज देकर अगर बात बनती हो तो दे देना चाहिए, क्योंकि जोरावर व्यक्ति के मांगने पर जो निर्बल पुरुष दान भी मन से नहीं देता है, बाद में वो सब कुछ ही छीन लेता है। चतुर व्यक्ति वही है जहां सब कुछ जाता हो वहां आधे को ही बचा ले, क्योंकि सर्वनाश उसके लिए दुस्सह हो जाता है। थोड़े से के लिए बुद्धिमान पुरुष अधिक का नुकसान नहीं करते। मेंढक भी लाचार होकर अब उसे एक मेंढक खाने को देता था। एक दिन सांप ने अन्य मेंढकों को खाने के बाद मेंढक के पुत्र को ही खा लिया। इस बात से मेंढक बहुत दुखी हो गया और रोने लगा। तब उसकी पत्नी ने कहा, अरे दुष्ट, अब क्यों रो रहा है? तूने तो अपनी जाति को ही समाप्त कर डाला। ये भी नहीं सोचा कि दुख के समय अपनी ही जाति के लोग काम आते हैं। कहते हैं जैसे गंदे कपड़े पहनकर चाहे जहां भी बैठा जा सकता है, उसी तरह आचार भ्रष्ट मनुष्य अपने बच्चे कुचे चरित्र की भी रक्षा नहीं करता। पत्नी कहने लगी, अरे मूर्ख, अब रोने से कोई फायदा नहीं, इसलिए यहां से भागने में ही भलाई है। इतना कहकर मेंढक वहां से भाग निकला। उधर जब कुएं में एक भी मेंढक नहीं रहा तो सांप को भूख लगी। उसने उसी खोखले में रहने वाली एक गोह से कहा कि देखो बहन, हमारा भोजन खत्म हो गया है। मेंढक भी यहां से धोखा देकर चला गया है। अब तुम एक काम करो, तुम जाओ और वो मेंढक पास के ही तालाब में गया होगा, तुम उसे बुला लाओ। सर्प की बात मानकर गोह मेंढक को ढूंढती हुई पास के तालाब के पास पहुंच गई और उसने सर्प के बुलाने की बात उसे बताई। मेंढक कहने लगा, अरे गोह, जाकर उस दुष्ट से कह देना कि गंगदत्त अब उसके जाल में फंसने वाला नहीं है। वो पापी है, धूर्त है। किसी धूर्त का विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं भूखा आदमी कौन सा पाप नहीं करता, कमजोर आदमी निर्दयी हो जाता है। मेंढक बोला, सब कुछ खोकर अब मेरी समझ में आ गया है कि अपनों के साथ विरोध, बलवान के साथ स्पर्धा, स्त्री, बालक, वृद्ध और मूर्ख के साथ विवाद कभी नहीं करना चाहिए। मूर्ख पुत्र, मूर्ख कन्या, क्रोध करने वाली स्त्री, दरिद्रता, दुष्ट पुरुषों की सेवा, नित्य कर्जा लेकर खाना, ये 6 बातें सुख देने वाली नहीं होती हैं। इनसे मनुष्य को दुख ही प्राप्त होता है। मेंढक अब समझ चुका था कि आपस की कलह हमेशा दुख का कारण बनती है। इतिहास साक्षी है, आपसी कलह से ही महाभारत हुआ। आपसी कलह होने से ही हमारे देश पर मुगलों का और अंग्रेजों का शासन हुआ। कहते हैं भूल कर भी इन 7 लोगों को अपने घर में बुलाकर नहीं लाना चाहिए, चाहे कितनी भी गहरी दोस्ती हो। वे 7 लोग कौन से हैं? तो आइए ध्यान देते हैं। नंबर 1, बुरे काम करने वाले लोग। उनसे चाहे कितनी भी गहरी दोस्ती हो, उन्हें अपने घर में बुलाकर नहीं लाए। नंबर 2, बहुत अधिक खाने वाले को। नंबर 3, सबसे बैर बांधने वाले को। नंबर 4, बहुत बड़े ठग को। नंबर 5, हिंसक कार्य करने वाले को, जो दूसरों को कष्ट देकर सुखी होने की कामना रखता हो। नंबर 6, देश व काल का ज्ञान ना रखने वाले को, जिसके देश का कुल का पता ना हो, जिसे समय का ज्ञान ना हो, उसको। नंबर 7, निंदित वेश धारण करने वाले को। जो लोग ऐसी वेशभूषा बनाकर रहते हों जिसकी सब लोग निंदा करते हों, उन्हें अपने घर में भूल कर भी ना बुलाकर लाएं।
मित्रों, इन 7 लोगों को अपने घर में कभी बुलाकर ना लाएं, और यदि आ भी जाएं तो अपने घर पर उन्हें कभी ठहरने ना दें। ऐसे लोग आपको भी हानि पहुंचा सकते हैं, और फिर कहीं आपके घर पकड़े गए तो आपको भी उसी दोष का दोषी मान लिया जाएगा। पापी, दुराचारी, अत्याचारी को शरण देना भी उतना ही बड़ा पाप होता है जितना कि उस करने वाले का। कहते हैं दुष्टों के साथ रहने से सज्जन भी उसी तरह नष्ट हो जाते हैं जैसे सूखी लकड़ी के साथ मिलने से गीली लकड़ी भी जल जाती है। इसलिए ऐसे लोगों से कभी कोई संबंध ना रखें, ना उनके साथ जाएं, ना अपने घर बुला कर लाएं। ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बनाने में ही भलाई है। दर्शक बंधु, यदि बात सही मालूम पड़े तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब